हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रगति गुप्ता जी। और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस आयोजन में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल है, और कार्यक्रमों, जो जमीनी कार्यक्रम है उस पर थोड़ी सी पाबंदियां हमें लगी थी। हालांकि अब शुरुआत थोड़ी हो चुकी है, और बीच में भी काफी कार्यक्रम हुए, लेकिन पुनः ओमिक्रॉन की वजह से ये रुकावट आई। तो घर में हम लोग जिस तरह से अपने आप को बांध कर रखते हैं, और घूमने फिरने नहीं जा पाते हैं, और प्यार करने वालों को भी विशेष तकलीफ होती है। मैं चार पंक्तियां प्रगति गुप्ता जी को समर्पित करती हूँ और उसी से उन्हें आवाज देती हूँ कि वक्त ने बंदी बना कर रख दिया, वाह। वक्त ने बंदी बना कर रख दिया, सीख जो में क्यों मेरा घर रख दिया, वाह वाह। वक्त ने बहुत अच्छे। बंदी बना कर रख दिया, लॉक बंदी का है कैसा दौर ये, लॉक बंदी का है कैसा दौर ये, इश्क पर भी जिसने खंजर रख वाह वाह। दिया, वक्त ने वाह वाह वाह। बंदी बना कर रख दिया। तो वक्त ने बंदी बनाकर बेशक रखा हो, लेकिन हम शिक्षों में नहीं रह पाए। हम तकनीकी सहायता से कोसों दूर, भाग्य मीलों दूर का सफर भाग्य। तय कर रहे हैं लाइव आयोजनों के माध्यम से। और इसी कड़ी में मैं प्रगति गुप्ता जी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ बहुत से श्रोता जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बहुत खूबसूरत रचनाएं आपको सुनने को मिल रही है और मिलती रहेंगी, जुड़े रहिएगा। और सभी का बहुत अभिनंदन है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, रजनीश गोयल जी और दिनेश पारिक जी, जितने भी नाम हैं सबके नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन कमलेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कीर्ति रतन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। अलका शर्मा जी काव्य पाठ करके गई थी और वहां से जुड़ी जुड़ी हुई है। नीलू मेहरा जी शुरू से कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक जुड़ी हुई हैं। बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ प्रगति गुप्ता जी का। नमस्कार। मैं जोधपुर से स्वागत। प्रगति गुप्ता। डॉक्टर हरीश नवल जी, नरेश जोशी जी, नीलम जी, आभा जी, नीता जी, ममता जी और आमंत्रित सभी मित्र कवित्रियों और यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। और स्वागत। अपनी इस कड़ी की शुरुआत अपने ईश्वर को नमन करते हुए करना चाहती हूँ। स्वागत है। पहली कविता का शीर्षक है ईश्वर। ईश्वर सिर्फ प्रेममय है। हम्म। ईश्वर सिर्फ प्रेममय है, तभी तो उसके रचे में प्रेम ही प्रेम बसता है। क्या बात। तभी तो उसके रचे में प्रेम ही प्रेम प्रेम ही बसता प्रेम है। बसता है। पंछी नदी पहाड़ हो, पंछी नदी पहाड़ हो, या हो भावों से जुड़ा मनु, वो हम्म। अपार रंगों में भर उन्हें, वो अपार रंगों से भर उन्हें मूर्त रूप दे देता है। क्या सिर्फ कहना। मनु को छोड़, सिर्फ मनु को छोड़, अच्छा। कोई भी स्वयं को न निहारता न संवारता। पर ईश्वर की कोई कृति हो, पर ईश्वर की कोई कृति हो, ईश्वर स्वयं के प्रेम से उन्हें निर्दोष ही संवारता। क्या बात। वाह। पर ईश्वर की कोई भी कृति हो, ईश्वर स्वयं के प्रेम से उन्हें निर्दोष ही संवारता। न चाहना उसकी, न चाहना हम्म। उसकी किसी प्रशंसा से जुड़ी, पर सोचे तो प्रेम हम्म। बगैर कौन इतना सुंदर रच पाया है। पर क्या बात। सोचे तो प्रेम क्या बगैर बात है। कौन इतना सुंदर रच पाया है। विविध रंग इस प्रेम के, विविध रंग वाह। इस वाह। प्रेम के, उसकी हर कृति ने भी विविध रूप पाया है। क्या उसकी बात। हर कृति ने विविध रूप पाया है। तभी तो नदी पहाड़ पंछी हो या हो मनु,
तभी तो नदी नदी पहाड़ पहाड़। पंछी हो या हो मनु, उसने सब कृतियों को प्रेम से नहलाया है। उसने बहुत खूबसूरत। सब कृतियों को प्रेम से नहलाया है। नत मस्तक हो पाऊं उस परम के आगे, हम्म। नत मस्तक हो जाऊं उस परम के आगे, के आगे। यह अधिकार भी मनु रूप में सिर्फ मैंने ही पाया है। क्या बात। नतमस्तक हो पाऊं उस परम के आगे, मनु रूप में सिर्फ यह अधिकार मैंने ही पाया है। क्या है। बहुत खूबसूरत। अगली कविता बहुत सुंदर रचना, प्रेम से बहुत जुड़ी। सुंदर रचना। स्वागत है। पहुंची हूं मैं। ये कविता थोड़ी लंबी है, पर जी जी जी। प्रेम से जुड़ी हुई कविता है। पहुंची स्वागत हूं है। मैं, मेरे न चाहते हुए भी उम्र के इस ढलते पड़ाव पर, मेरे न चाहते हुए भी उम्र के इस ढलते पड़ाव पड़ाव पर सिर्फ तुम्हारी आखिरी इच्छा निभाने पहुंची हूं मैं। क्या कहने। वाह। मेरे ना चाहते हुए भी उम्र के इस ढलते पड़ाव पर सिर्फ तुम्हारी आखिरी इच्छा निभाने पहुंची हूं मैं। तुम्हारे विदा लेने से पहले, तुम्हारे विदा लेने से पहले तुमको हम्म। विदा करने पहुंची हूं मैं। हम्म। वाह। तुम्हारे विदा लेने से पहले तो पहले। तुमको विदा करने पहुंची हूं मैं। कपाट तुम्हारे कक्ष के ज्यों ही खोले थे मैंने, कपाट हम्म। तुम्हारे कक्ष के ज्यों ही खोले थे मैंने, मानो चिर प्रतीक्षित थी तुम्हारी आंखें। हम्म। कपाट तुम्हारे कक्ष के ज्यों ही खोले थे मैंने, मानो चिर प्रतीक्षित थी तुम्हारी आंखें, शायद मेरे ही आगमन के, वाह। शायद मेरे ही आगमन के। कुछ बूंदे बहा नीर की, कुछ बूंदे बहा नीर की, बस एक टक मुझे निहारती गई तुम्हारी आंखें। कुछ वाह। बूंदें बहा नीर की, बस एक टक मुझे निहारती गईं तुम्हारी आंखें। कब खामोश हुई धड़कन और कब से हम्म। कब तक मैं निशब्द मौन खड़ी प्रतीक्षा करती रही तुम्हारे कुछ कहेगी। क्या बात। कब वाह। खामोश हुई धड़कन और कब से हम्म। कब तक मैं निशब्द मौन खड़ी प्रतीक्षा करती रही तुम्हारे कुछ कहेगी। और गुजर गई एक पूरी उम्र हम दोनों की ही, और गुजर वाह। गई एक पूरी उम्र पूरी हम उम्र। दोनों की ही। मर्यादाओं में बसा प्रेम, मर्यादाओं में बसा प्रेम सर्वदा मौन चिर प्रतीक्षित ही रहा। मर्यादाओं में बसा प्रेम सर्वदा मौन चिर प्रतीक्षित ही रहा। ही रहा। रूबरू हुआ जब भी हमारा प्रेम, रूबरू हुआ जब भी हमारा प्रेम, सजल नयन ये सर्वदा एक दूजे से मिला। क्या बात। रूबरू हुआ जब भी हमारा प्रेम, सजल नयन ये सर्वदा एक दूजे से मिला। न कोई उल्हाना, न कोई उल्हाना, न कोई शिकायत की हमने एक दूजे से ही कभी। क्या न बात। कोई उल्हाना, न कोई शिकायत की हमने एक दूजे से कभी। प्रेम का एक रूप ऐसा भी होता है, प्रेम का वाह। एक रूप ऐसा भी होता है, एक दूजे से मिलकर पता चला तभी। प्रेम बहुत का एक सुंदर। रूप ऐसा भी होता है, एक दूजे से मिलकर ही पता चला तभी। जितना गहरा तुम मुझ में, जितना गहरा तुम मुझ में, मैं तुम्हारे विचारों में उतरती गई। जितना वाह। गहरा तुम मुझ तुम में, मुझ मैं में। तुम्हारे विचारों में उतरती गई, उतनी ही हमारी कही अनकही बातें, उतना ही उतनी ही हमारी कही अनकही कहीं बातें अनकही बात। निशब्द ही हमारे संग संग चलती रही। बहुत बढ़िया। उतनी ही हमारी कही अनकही बातें निशब्द ही हमारे संग संग चलती रही। सुदूर कहीं से तुम्हारा और मेरा, सुदूर कहीं से तुम्हारा और मेरा, एक दूजे के लिए उस परम से सलामती की दुआएं पढ़ना। क्या सुदूर बात। कहीं से तुम्हारा और मेरा, एक दूजे के लिए उस परम से सलामती की दुआएं पढ़ना हम दोनों से कब छिपा था। एक दूजे के लिए सलामती की दुआएं पढ़ना हम दोनों से कब छिपा था। दोनों ने ही हरदम बहते अश्रुओं के धारों पर प्रेम का बांध बांध बहुत गहरे से एक दूजे को महसूसा था। क्या दोनों ने कहना। ही वाह। हरदम
बहते अश्रुओं के धारों पर प्रेम का बांध बांध कहीं बहुत गहरे से एक दूजे को महसूसा था। पूरी करने को सिर्फ तुम्हारी, पूरी करने को सिर्फ तुम्हारी अंतिम इच्छा आज मैं तुम्हारे पास खड़ी थी। क्या पूरी बात। करने को सिर्फ तुम्हारी अंतिम इच्छा आज मैं तुम्हारे पास खड़ी थी। देख तुम्हारी आंसू, आंखों के वो दो ढलके आंसू, देख तुम्हारी आंखों के वो दो ढलके आंसू, आंसू। आज बांध न पाई मेरी भी आंखें, आज बांध न पाई मेरी भी आंखें उस बांध को जिस बांध पर हम दोनों खड़े थे। क्या बात। आज बांध न पाई मेरी भी आंखें उस बांध को जिस बांध पर हम दोनों खड़े थे। छोड़कर बहुत तुम्हारा सुंदर। मुझे, छोड़कर तुम्हारा मुझे कुछ यूं अकेले चले जाना, छोड़कर तुम्हारा मुझे कुछ यूं अकेले ही चले जाना। चिर प्रतीक्षित, चिर परिचित अनकहे प्रेम की प्रतीक्षा का हिस्सा था। छोड़कर बहुत तुम्हारा मुझे कुछ यूं अकेले ही चले जाना, सुंदर। चिर परिचित अनकहे प्रेम की प्रतीक्षा का हिस्सा था। आज टूटते ही अनदिखी डोर हमारी, आज टूटते ही अनदिखी डोर हमारी, मुझे भी न जाने कब तक, मुझे भी न जाने कब तक नितांत अकेले ही शेष जीवन यात्रा को अब पूर्ण करना था। मुझे क्या भी बात। न जाने कब तक नितांत अकेले ही शेष जीवन यात्रा को पूर्ण अब करना था। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर शब्द संयोजन, और आपकी लेखनी को नमन करती हूँ। बहुत गहरे भावों को आपने बहुत सहजता से इस रचना में उतारा, और सभी बहुत आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हरीश नवल जी स्वयं जुड़े हुए हैं और बहुत तारीफ कर रहे हैं। नीलू मेहरा जी और अलका शर्मा जी, कीर्ति रतन जी, कमलेश द्विवेदी जी, रामेश्वर तिवारी जी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं वो आपके लिए दे रहे हैं। नरेश चंद्र जोशी जी, जिनका एक पटल है, वो भी आपका अभिवादन कर रहे हैं, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो जुड़े हुए हैं। कई नाम निकल गए हैं, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, और बहुत गहरे हरीश भाव जी भी जुड़े हुए आप। हैं, नमस्कार, बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल, उनकी मच। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं आपके लिए, हरीश नवल जी जी की। जी जी जी। और आइए हम दूसरी अब कुछ रचना की ओर विमर्श से बढ़ते हैं। जुड़ी हुई कविताएं। हाँ, अब स्वागत है। मैं कुछ विमर्श से जुड़ी कविताएं, क्योंकि महिला दिवस भी है, पढ़ना बिल्कुल। चाहूंगी। कविता का शीर्षक है पुरुषत्व। तुम्हारे अहंकार से जब जब टूटी हूं मैं, तुम्हारे अहंकार से जब जब टूटी हूं मैं, देखो तब तब कुछ नया रचती हूं मैं। वाह। तुम्हारे अहंकार से जब जब टूटी हूं मैं, टूटी हूँ मैं। देखो तब तब कुछ नया रचती हूं मैं। तुम जब जब ज्वालामुखी से फटे हो, तुम जब जब ज्वालामुखी से फटे हो, मैंने वहीं के उबले लावा से, मैंने वहीं के उबले लावा से खुद के लिए भावों के रत्न चुने हैं। क्या तुम बात। जब वाह। जब ज्वालामुखी से फटे हो, मैंने हम्म। वहीं के उबले लावा से खुद के लिए भावों के रत्न चुने हैं। तुम यूं ही धधकते रहना, तुम यूं ही धधकते रहना, मैं शांत तुम्हारे होने पर खुद कुछ चुन लूंगी, क्या मैं बात। शांत तुम्हारे होने पर खुद ही कुछ चुन लूंगी। जितना उफनोगे, जितना उफनोगे उतना ही नया गहरा कुछ रच दूंगी। वाह। तुम यूं ही धधकते रहना, मैं शांत तुम्हारे होने पर खुद ही कुछ चुन लूंगी। जितना उफनोगे उतना ही नया गहरा कुछ रच दूंगी। तुम वाह। ज्वाला हो, तुम ज्वाला हो तो मैं भी धरनी हूँ, तुम ज्वाला हो तो मैं भी धरनी हूँ। सहर्ष ग्रहण तुम्हें करूंगी, स्वयं को शांत उन क्षणों में लिख लिख कर मैं करूंगी। क्या तुम बात। ज्वाला हो तो मैं भी धरनी हूँ, सहर्ष ग्रहण तुम्हें करूंगी, स्वयं को शांत उन क्षणों में लिख लिख कर मैं करूंगी। तुम वाह। बिखरना मत छोड़ना, तुम बिखरना मत छोड़ना, छोड़ना। मुझे इनमें पुरुष प्रवृत्ति सांसें लेती दिखती है। वाह। तुम बिखरना मत छोड़ना, मुझे इसमें पुरुष प्रवृत्ति सांसें लेती दिखती है। कुछ गहरा सोच अपनी तुष्टि को, कुछ हम्म। गहरा सोच अपनी तुष्टि को मैं समेट कर सृजन करना नहीं छोड़ूंगी, मैं सृजन क्या बात। करना क्या बात। नहीं छोड़ूंगी।
बहुत सुंदर। मेरा थैंक यू। सृजन करना नहीं छोड़ूंगी। वास्तव में ये जो हम रचनाकारों के जो मन की बात है, कहीं विरोधाभास को झेलते हुए हम जिस तरह से अपनी इस यात्रा को आगे जारी रखते हैं, आपने हम सबके दिल की बात कह दी। और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ आपको। संचालन अप्रतिम, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश नवल जी, थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपका। आप बने हुए हैं तो कुछ अच्छा होता जा रहा है। अ, थैंक यू सो अ, मच। अगली स्वागत है। कविता का शीर्षक है हम्म, बेटियां बहुएं। स्वागत है। बचपन से विदा होने तक जो बेटी माँ बाप के आगे पीछे घूम घूम कर, हम्म, बचपन से विदा होने तक जो बेटी माँ बाप के आगे पीछे घूम घूम कर उनकी जरूरतों को पूरा करके न थकती थी, उनकी जरूरतों को पूरा करके न थकती थी, ससुराल से भी मायके के लिए चिंता करके, ससुराल से भी मायके के लिए चिंता करके न थकती और न जताती थी। वही बेटी बहू बनकर, वही बेटी बहू बनकर ससुराल में भी सबका कर, सबके लिए दिल से सोचती है। वही बेटी बहू बनकर ससुराल में भी सबका कर, सबके लिए दिल से सोचती है। छोड़ देती है मायके के सब अधिकार, छोड़ देती है मायके के सब अधिकार, देकर अपना सब भाई को, देकर हम्म, अपना सब भाई को, करे सिर्फ करे भाई माँ बाबा का, बगैर सोचे कोई उलट विचार। वाह। छोड़ देती है मायके के सब अधिकार, देकर अपना सब भाई को, सिर्फ करे भाई माँ बाबा का, बगैर सोचे कोई उलट विचार। ससुराल की महिमा भी अति निराली है, ससुराल की महिमा भी अति निराली है। एक बहू से सबके नाज उठवाते हैं, एक बहू से सबके नाज उठवाते हैं। जहां कुछ देने या कहने की बात आए, बेटे के गुण गाते हैं। जहां वाह। कुछ देने या कहने की बात आए, बेटे के गुण गाते हैं। मन और शरीर से सारी उम्र वो खटती है, हम्म, मन और शरीर से सारी उम्र वो खटती है, धन संपत्ति का बंटवारा हो तो, मन और शरीर से सारी उम्र वो खटती है, धन संपत्ति का बंटवारा हो तो, बहू बनकर ससुराल में, बेटी बन मायके में एक औरत ही कटती है। बिल्कुल। बहू बन ससुराल में और बेटी बन मायके में एक औरत ही कटती है। वो भावों की सौदे करती है, वो भावों के सौदे करती है। वो भावों के सौदे करती है, पीहर की देहरी हो या ससुराल की, दोनों ही जगह बहू हो या बेटी पिसती है। वो क्या भावों बात। के सौदे करती है, पीहर की देहरी हो या ससुराल की, दोनों ही जगह बहू हो या बेटी पिसती है। उपहास सिर्फ इतना ही, उपहास सिर्फ इतना ही, उसकी भावनाओं से खेल खेलने वाले खुद को मासूम कहते हैं। क्या बात। उपहास सिर्फ इतना ही, हाँ, उसकी भावनाओं से खेल खेलने वाले खुद को मासूम कहते हैं। एक तिनका भी बहू बेटी को देने से पहले 10 बार सोचते हैं। क्या बात, एक बहुत तिनका अच्छी, भी बहू बहुत बेटी अच्छी। को देने से पहले 10 बार सोचते हैं। बेटों को देने का तो सदियों से रहा है, बेटों को देने का तो सदियों से रहा है। जो बेटी या बहू भावों से बिछ जाए, माँ बाप मायके से जुड़े हों या ससुराल से, बेटों को देने का तो सदियों से रहा है। जो बेटी या बहू भावों से बिछ जाए, माँ बाप मायके से जुड़े हों या ससुराल से, बगैर मांगे बेटियों बहुओं को कहाँ देते, बगैर मांगे बेटे बेटियों बहुओं को कहाँ देते हैं। कहाँ थे। अगर मांग ले वो, अगर मांग ले वो, सौ सौ बातें कहते हैं। क्या बात, अगर सही मांग बात। ले वो, सौ सौ बातें कहते हैं। खुद को भावुक कहने वाले उसके ही भावों से खेला करते हैं, खुद बहुत को अच्छी, भावुक बहुत कहने अच्छी। वाले उसके ही भावों से खेला हाँ, करते हैं। बहू हो या बेटी, बहू हो या बेटी, रुपया पैसा तो दूर, उनसे प्यार करने में भी बेटों के आगे तोलते। बहू हो बहुत या सुंदर। बेटी, रुपया पैसा तो दूर, उनसे प्यार करने में भी बेटों के आगे तोलते हैं।
ये धन संपदा उसे क्या देंगे, ये हम्म, धन संपदा उसे क्या देंगे, ये तो प्यार लौटाने में भी सोचते हैं, ये तो प्यार लौटाने में भी लौटाने में भी सोचते हैं। सोच। बहुत बहुत अच्छी रचना। और कहीं हम लोग इसको अपने आप से जोड़ पाते हैं, और जो रचना आम जनता अपने आप से जोड़ पाए, पाठक अपने आप से जोड़ पाए, तो वही सफल रचना होती है। और मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, वो इस चीज को हकीकत में अपनी जिंदगी से जोड़ पा रहे होंगे, अपनी बहन के लिए। चाहे पुरुष सुन रहे हैं, वो भी अपनी बहन बेटी के लिए ही सही, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि हम इसी जिंदगी वो जी रहे हैं, इन्हीं भावों को, इन्हीं सब क्रियाकलापों को हम लोग जी रहे हैं। बहुत ही सुंदर रचना है। और उतनी ही खूबसूरत कमेंट प्रतिक्रियाएं आपके लिए आ रही है। सुमन मलिक तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो लिख रही हैं, बहुत बड़ा सत्य उजागर आपने किया है। और थैंक यू निवारण सो सिंह जी मच। हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी तारीफ कर रहे हैं। कमलेश द्विवेदी जी, कीर्ति रतन जी, और स्वयं हरीश नवल जी, नीलू मेहरा जी, सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं। नीता जोशी जी लगातार प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत ही खूबसूरत रचनाएं, बहुत सुंदर भाव और हकीकत जो उजागर करती हुई रचनाएं हम सुन रहे हैं प्रगति गुप्ता जी की, उनका पुनः स्वागत है। और एक और रचना हम उनसे सुनते हैं, आइए। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ती हूँ। अगली स्वागत। कविता का शीर्षक है मन के फेरे। रीति कोई भी हो, रीति कोई भी हो, विवाह से जुड़े सब संस्कार मात्र शरीर से जुड़ते हैं। रीति बिल्कुल। कोई भी हो, विवाह विवाह से जुड़े संस्कार मात्र शरीर से जुड़ते हैं। असल फेरे तो विवाह संस्कार के बाद होते हैं। क्या बात। असल फेरे तो विवाह संस्कार के बाद होते हैं। जब मन ले फेरे मन के साथ, जब मन ले फेरे मन के साथ, तभी जुड़ता है एक जीव दूसरे जीव के साथ। क्या जब कहेंगे। मन ले फेरे मन के साथ, तभी जुड़ता है एक जीव दूसरे जीव के साथ। शरीर से जुड़े संबंध भटकन से जुड़े होते हैं। शरीर से जुड़े संबंध भटकन से जुड़े होते हैं। तभी तो पूर्णता महसूस न होने पर भटकते ही रहते हैं। क्या तभी तो कहेंगे। वाह। पूर्णता महसूस न होने पर होने पर। भटकते ही रहते हैं। जो मंत्रों को उच्चारित कर, जो मंत्रों को उच्चारित कर चारित कर। रीति रिवाजों के तहत महसूस हम्म। कराए जाते हैं। हम्म। जो मंत्रों को उच्चारित कर रीति रिवाजों के तहत महसूस कराए जाते हैं। जब मन ले फेरे मन के साथ, क्या जब बात। मन ले वाह। फेरे मन के साथ, तभी अंतर मन से जुड़ दो जीव प्रारब्ध से जुड़ते हैं। तब अंतर मन से जुड़ दो जीव प्रारब्ध से जुड़ते हैं। हर विवाह की सफलता की एक ही कुंजी है। हर विवाह की सफलता की एक ही कुंजी एक ही है, कुंजी जो है। जीवन साथियों के मन से जुड़ फेरे लेती है। जो क्या बात। जीवन साथियों के मन से जुड़ फेरे लेती है। असली फेरा एक दूजे पर जब दिल से पूरा होता है। असली फेरा एक दूजे पर जब दिल से पूरा होता है, तब विवाह जैसे संस्कार का उद्देश्य पूर्णता को छूता है। क्या। तब विवाह जैसे संस्कार का उद्देश्य पूर्णता को छूता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी रचना। और अभी समय है मेरे दाम्पत्य पास। जीवन पर जो बात आपने कही, वाकई में बहुत खूबसूरती से आप अपनी रचनाओं में बहुत सहजता से कितनी बड़ी बातें, कितनी गहरी बातें कह देती है। मैं ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। और हरीश नवल जी ने आपकी पिछली रचना पर एक कमेंट जो मैंने अब पढ़ पाई हूँ, कि पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों को भी स्त्रियों का मान करना अपेक्षित होगा, होना उचित होगा। बिल्कुल, स्त्रियां स्त्रियों का मान करें, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। तभी जाकर एक बैलेंस हम लोग कर पाएंगे अपने समाज में। रमनीक मोहिनी जी, बहुत शुक्रिया। और आइए हम पुनः बहुत एक शुक्रिया। उतनी ही सहजता से एक रचना सुनते हैं, जितनी सहजता से प्रगति गुप्ता जी लगातार पढ़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत। अगली कविता, शर्त खुश जीने की। किस अधिकार से बोलूं तुमसे, किस अधिकार से बोलूं तुमसे, जब स्वयं को शांत रखने को अधिकारों का सौदा कर मांग कर लेने जैसा भाव मैंने ही छोड़ दिया।
किस अधिकार से बोलूं तुमसे, जब स्वयं को शांत रखने को अधिकारों का सौदा कर मांग कर लेने जैसा भाव मैंने ही छोड़ दिया। मांग क्या? कर लिए अधिकार भावों से रीते होते हैं। मांग कर हम्म। लिए अधिकार भावों से रीते होते हैं, और भावों के बिना कम उम्र ही जीते हैं। और क्या भावों के बात बिना कम उम्र है। ही जीते हैं। अधिकारों का सौदा भी, अधिकारों का सौदा भी अंतर मन से ही हम्म। जुड़ा था। सौदा तो हम्म। सौदा था, भाव हाँ। विहीन होने से तो, भाव विहीन होने से अधिकारों का इस हृदय को खूब जुड़ा, खूब जचा था। क्या? न होना क्या बात। अधिकारों का हृदय को खूब जचा था। अब मेरे को लगता है मेरे पास थोड़ा सा समय है, बहुत खूबसूरत, तो अभी समय है, दो छोटी 5 मिनट का कविताएं समय पढ़ती है, हूँ। बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं। हाँ अच्छा, बिल्कुल, स्वागत है आपका। ठीक है। अगली कविता बेटी से जुड़ी हुई, माँ बेटी के रिश्ते से जुड़ी हुई। शीर्षक है स्वागत है। धीरे धीरे बड़ी होना। वाह। कभी बड़े शीर्षक बहुत जूते अच्छा पहन है। तो कभी बड़ी बिंदिया लगा। कभी बड़े जूते पहन तो कभी बड़ी हम्म। बिंदिया लगा। साड़ी पहन तो कभी चूड़ियां सजा। क्या कभी बात। बड़े जूते पहन तो कभी बड़ी बिंदिया लगा। साड़ी पहन तो कभी चूड़ियां सजा। बड़े होने के सपने देखा करती थी मैं। बड़े होने के सपने देखा करती थी मैं। माँ मेरी हरकतों को देख रीझती थी मुझ पर। माँ मेरी हरकतों को देख रीझती थी मुझ पर। जाने क्यों अक्सर हंसते हंसते रोती थी मुझ पर। जाने क्यों अक्सर हंसते हंसते रोती थी मुझ पर। बड़ी हो गई तो जाएगी मुझे छोड़कर। क्या बात। बड़ी हो गई तो जाएगी मुझे जाएगी। छोड़कर। जागी हूँ रात रात तेरे संग तुझे सुलाने को। क्या जागी कहना। हूँ रात रात तेरे संग तुझे सुलाने को। फिर जागूंगी रात रात तेरी यादें सजाने को। फिर बहुत जागूंगी सुंदर, रात बहुत। रात तेरी यादें सजाने को। पगली, पगली तू धीरे धीरे बड़ी होना। पगली तू धीरे धीरे बड़ी होना। तेरा मेरा रिश्ता है एक सा। पगली तू धीरे धीरे बड़ी होना। तेरा मेरा रिश्ता है एक सा। पाला है मैंने तुझे पर तुझे कहीं और है महकना। पाला है मैंने तुझे पर तुझे कहीं और है बहुत महकना। सुंदर, बहुत सुंदर। हर थैंक यू। माँ अब इस भाव को जीती है कभी ना कभी, और जो दर्द होता है, तकलीफ होती है और खुशी भी होती है कि हाँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं एक बेटियां जब बड़ी होती हैं तो कहीं मन में एक कुलबुलाहट सी होती है, जिस उस कुलबुलाहट को आपने शब्द दे दिए हैं। बहुत साधुवाद देती हूँ, और एक रचना और पढ़ दीजिए, स्वागत है थैंक यू, आपका। थैंक यू सो मच। अब एक प्रेम पर कविता, कि प्रेम स्वागत से ही शुरुआत हो, प्रेम से ही विराम दिया है। जाए तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कविता का शीर्षक है शब्दों से परे। मुंह जब जब मूंद कर नैनों को, जब जब मूंद कर नैनों को मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। हम्म। जब जब मूंद कर नैनों को मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। तब तब तुमने मेरा स्पर्श कर, तब तब तुमने मेरा स्पर्श किया कर मुझे अनुग्रहित ही किया है। जब जब वाह। मूंद कर नैनों को मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। तब तब तुमने मेरा स्पर्श कर मुझे अनुग्रहित ही किया है। शब्दों से परे तुम्हारा आलिंगन, शब्दों से परे तुम्हारा आलिंगन मेरे जीवंत होने की उस कड़ी से बंधा है। शब्दों से परे तुम्हारा आलिंगन हम्म। मेरे जीवंत होने हाँ। की उस कड़ी से बंधा है। जहां मन प्राण एक हो, जहां मन वाह। प्राण मन एक हो, प्राण। कुछ अभूतपूर्व अनुभूतियों से बांध मुझे। जहां मन प्राण एक हो, कुछ अभूतपूर्व अनुभूतियों से बांध मुझे निशब्द कर जाते हैं। बस तुम अवतरित होना, बस तुम क्या बात। अवतरित होना। यूं अवतरित ही होना। सर्वदा मेरे मन की सीढ़ियों से धीरे धीरे। बस वाह। तुम अवतरित होना, यूं ही सर्वदा मेरे मन की सीढ़ियों से धीरे धीरे। क्योंकि तुम्हारी मुझ तक पहुंचती पदचापे भी, क्योंकि वाह। तुम्हारी मुझ तक हाँ। पहुंचती पदचापे भी मुझे विभोर कर अनुपम अनुभूतियां देती हैं। क्योंकि हाँ। हाँ। तुम्हारी मुझ तक पहुंचती पदचापे भी
मुझे विभोर कर अनुपम अनुभूतियां देती हैं, वो मुझ तक पहुंच मेरे पास ही आकर ठहरती। वो मुझ वाह। तक पहुंच मेरे पास ही आकर ठहरती हैं, मौन ही बैठना मेरे हृदय के उस कोने में आकर। वाह। मौन ही बैठना मेरे हृदय के उस कोने में जाकर, जहां मैं तुमसे मिलती रहूं प्रतिपल प्रतिक्षण। जहां मैं तुमसे मिलती रहूं प्रतिपल प्रतिक्षण। जब जब स्मृतियां तुम्हारी, जब जब स्मृतियां तुम्हारी बेचैन करें मुझको आकर। जब जब क्या बात स्मृतियां तुम्हारी किया तुम्हारी। बेचैन करें मुझको आकर। अभी वाह। समय है या मैं बहुत विराम दूं? बहुत खूब। जी बिल्कुल, समय तो हो गया है, लेकिन हमारा मन करता है कि हम आपको सुनते रहें। इतनी सहजता से इतनी गूढ़ बातें अपनी रचनाओं में आप शामिल कर लेती हैं, और उतनी ही सहजता से आप पढ़ती हैं। आपकी जो प्रस्तुति है उसमें भी बहुत सहजता है, बहुत सरलता है, और हमें लगता है कि हम बहुत उससे जुड़ पा रहे हैं। तो ये खूबसूरती आपकी प्रस्तुति की भी है, आपकी लेखनी की भी है। और सभी बहुत खूबसूरत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, नीता जोशी जी, नरी हरीश नवल जी, और नीलम जी, नीलू मेहरा जी, और रमनीक मोहनी जी, सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी रात में वो हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत जोश से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो मैं सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और प्रगति गुप्ता जी को सुनकर वाकई में बहुत आनंद आया, और जीवन की छोटी छोटी बातें जो हमारे आसपास बिखरी होती है, जिन भावों को हम निरंतर जीते हैं, उनको अपनी लेखनी में समाहित करके जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, वो वाकई में बहुत अद्भुत है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना समय उन्होंने निकाला।